हाय गाइस, चैनल पर आप सबका वेलकम। मैं निशा आज फिर से आपके लिए जनरल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए 500 क्वेश्चंस की सीरीज बनाई गई है, जिसका ये 10th पार्ट है। सक्सेस पाने के लिए एफर्ट करना पहली शर्त होती है। अगर आप एफर्ट कर रहे हैं और हमारी हर वीडियो हर क्लास को वॉच कर रहे हैं तो आपको सक्सेस भी ज़रूर मिलेगी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये आज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 301। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? आंसर है इसका चांदी, जिसे आप सिल्वर भी कह सकते हैं। सिल्वर को पीरियोडिक टेबल में Ag सिंबल से दर्शाया गया है। सिल्वर एक ऐसी धातु है जो बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सूर्य में कौन सी गैसें होती हैं? आंसर होगा इसका हाइड्रोजन व हीलियम। अब क्या होता है, सूर्य में हाइड्रोजन के दो छोटे नाभिक मिलकर हीलियम का एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और अपार ऊर्जा को मुक्त करते हैं। इसी तरह सूर्य में गर्मी बनी रहती है। यहाँ मैं आपको एक फैक्ट और बताती चलूँ कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ सेंटर एंड सन सरफेस इज ऑलमोस्ट इक्वल। अर्थ के सेंटर का टेम्परेचर और सन सरफेस का टेम्परेचर इक्वल होता है। ये लगभग 60,000 डिग्री सेल्सियस में होता है और अगर हम इसे फ़ारेनहाइट में नापते हैं तो ये 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल एसिड पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। इस एसिड को मेथेनोइक एसिड भी कहते हैं। यहाँ आपको मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट एसिड के बारे में बताना ज़रूरी समझती हूँ, जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, यहाँ एक लिस्ट दे रखी है जिसमें एक साइड प्राकृतिक स्रोत यानी कि चीज़ों के नाम दे रखे हैं और उसके सामने ही प्राप्त होने वाले अम्ल दे रखे हैं। देखिए, सिरका से प्राप्त होने वाला अम्ल होता है एसिटिक अम्ल यानी कि एसिटिक एसिड। संतरा से प्राप्त होने वाला अम्ल होता है सिट्रिक अम्ल। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं जैसे कि संतरा, किन्नू, लेमन, इन सब से जो प्राप्त होता है वह सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है। इमली में टार्ट्रिक एसिड होता है, खट्टा दूध, दही में लैक्टिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है। और ऑक्सैलिक एसिड का यूज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ। जैसे स्याही के धब्बे होते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड से इजीली साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट है नींबू। नींबू में भी सिट्रिक एसिड होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। चींटी के डंक में मेथेनोइक यानी कि फॉर्मिक एसिड होता है। नेटल का डंक यानी कि बिच्छू का डंक होता है। बिच्छू के डंक में मेथेनोइक एसिड होता है, जो फॉर्मिक एसिड है वही मेथेनोइक एसिड है। जो ठीक है, अब ये लिस्ट आप या तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या आप अपने पास नोट कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, इसे याद करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आंसर होगा इसका पिरकंद। अब ऐसे ही प्याज है, प्याज का खाने योग्य भाग उसका बल्ब होता है। अदरक का खाने योग्य भाग अदरक का तना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू क्या है? तो आलू रूपांतरित तना कहलाता है, ये भी पिरकंद होता है। लीजिए, आपके लिए थोड़े से फल फ्रूट और हैं जिसका खाने योग्य भाग जानना ज़रूरी है, जैसे कि सेब, नाशपाती का पुष्पासन खाया जाता है, अमरूद, अंगूर, टमाटर की फल भित्ती और बीजांडसन खाया जाता है। पपीता और आम का खाने योग्य भाग मध्य फल भित्ती है। नारियल का भ्रूण पोष खाने योग्य भाग होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो इसका खाने योग्य भाग भ्रूण पोष होता है। थोड़े और पौधों के बारे में जानते हैं। आलू का तना, ये भी मैंने आपको बताया था। गोभी, फूल गोभी जो होती है वो उसका फूल खाया जाता है। टमाटर में फल होता है वो, जिसका हम बीजांडसन खाते हैं। शकरकंद जड़ होती है। शलगम भी जड़ होता है।
गेहूँ बीज होते हैं और पालक पत्ते होते हैं। पालक को तो सभी जानते हैं कि ये एक पत्ती है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या दिया है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार J.L. बियर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार क्यों दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा हमें चमकदार दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाई जाती है और इसके अलावा चावल के खेत में भी मीथेन गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? इसका आंसर है लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता का मापन किया जाता है। अगला सवाल, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ से बना होता है? इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। मोती मोलस्का संघ के जीव यूनियो, ओनाडोंटा या कटलफिश, साधारण भाषा में इसे हम सीप कह सकते हैं। सीप की गुहा में कैल्शियम कार्बोनेट से बने मोती होते हैं और ये जीव एक कैल्शियम कार्बोनेट से बने शेल में बंद रहता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? इसका आंसर होगा एपिथेलियम ऊतक, जिसे हम स्किन भी कह सकते हैं। स्किन एक ऐसा भाग है हमारे शरीर को चारों ओर से घेरे हुए है। स्किन ही शरीर का सबसे बड़ा अंग कहलाता है। एपिथेलियम ऊतक का बना होता है। एपिथेलियम ऊतक हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं, क्या ले जाती हैं? ऊर्जा ले जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? क्रीट कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, जिसके बारे में आपने सुना होगा। जब बारिश होती है तो रेनबो दिखाई देता है। ये रेनबो सूर्य की किरणों के परावर्तित होने से बनता है। इसमें 7 रंग शामिल होते हैं, जिसे हम विबजियोर कहते हैं। विबजियोर में V से वायलेट होता है, I से इंडिगो होता है, B से ब्लू होता है, G से ग्रीन होता है और O से ऑरेंज, R से रेड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टंकण मशीन के आविष्कारक कौन हैं? टंकण मतलब टाइप राइटर, जिससे आप टाइपिंग करते हैं। इसके आविष्कारक हैं शेल्स। अगला क्वेश्चन, कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड टमाटो में होता है। अगला क्वेश्चन है, गाने नहीं है यहाँ आना है गन्ने। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? आंसर होगा इसका कवकों के द्वारा। अगला क्वेश्चन, आम का वनस्पतिक नाम क्या होगा? मैग्नीफेरा इंडिका। अगला क्वेश्चन, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड, टार्ट्रिक अम्ल। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, या जिसे हम कह सकते हैं ऑर्गेनोलॉजी। अगला क्वेश्चन, दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? इसका आंसर होगा डेंटाइन। अगला क्वेश्चन, किस जंतु की आकृति पर पैर के चप्पल के समान होती है? यहाँ पैर लिखा होना चाहिए। आंसर है पैरामीशियम। इसकी आकृति कुछ इस टाइप की होती है। नेक्स्ट है, केचुए में कितनी आंखें होती हैं? आंसर होगा इसका एक भी नहीं। गाजर
किस विटामिन से परिपूर्ण है? आंसर है इसका विटामिन ए। कुछ इम्पॉर्टेंट विटामिन जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया और विटामिन डी हो गया, ये एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। विटामिन सी किन चीज़ों में पाया जाता है? जैसे विटामिन सी जो होता है वो खट्टी चीज़ों में, जैसे कि नींबू, संतरा में पाया जाता है। विटामिन ए गाजर और सेब में पाया जाता है। विटामिन डी जिसे आप आजकल आसानी से पा सकते हैं, सर्दी के दिन है, खूब धूप में बैठिए, ये धूप में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, जिसे हम आयरन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, आटे का खमीर होना, ये सब किण्वन के उदाहरण हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो मानव शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, उड़ने वाली छिपकली है, आंसर इज ड्रैको। ड्रैको एक उड़ने वाली छिपकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? आंसर इज किंग कोबरा, ये सांप घोंसला बनाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 331। डेल नहीं आना है, यहाँ लिखा जाएगा दालें। दालें किसका सबसे अच्छा स्रोत होती हैं? दालें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी होती है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी घी में सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण देसी घी में सुगंध आती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा लाल रंग। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जिसको विबजियोर कहते हैं। ये VIBGOR विबजियोर होता है, जिसमें R सबसे अधिक विक्षेपित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इसका आंसर होगा वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल की बूंदों के द्वारा परावर्तन। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की ओर आती हैं और वे जल की बूंदों के साथ टकराकर परावर्तित होती हैं, तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक क्या होता है? आंसर इज 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट होता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का क्वथनांक होता है और 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट और 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? आंसर इज 273 सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? आंसर इज अवरक्त किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? आंसर इज ताप संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है और प्रकाश निर्वात में अधिकतम स्पीड से चलता है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती।
ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट का अनुभव होता है? आंसर इज लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदलीय भूमि, दलदलीय आना है यहाँ पर, गलत लिखा है ये, दलदलीय। दलदलीय भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दलदलीय भूमि से मीथेन गैस निकलती है। इसके अलावा चावल के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आसवन विधि के द्वारा। आसवन विधि के द्वारा शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? आंसर इज 98.6 फ़ारेनहाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जिसमें कोई भी ना तो कोई केमिकल निकलता है, ना किसी किस्म का धुआं निकलता है, इसीलिए सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हैं हमारे आज के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ। मिलेंगे जल्द ही न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।